इमेजिन कीजिए आपके घर के बाहर एक गेट लगा हुआ है और उस गेट की नेम प्लेट जो है आपका नेबर आके चेंज कर देता है, अपना नाम लिख देता है और आप जब पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, बोलता है कि ये जो आपके दादा परदादा थे ना, उन्होंने मुझसे ये मांगा था, रेंट पे लिया था, तो अब ये मेरा हो गया। नेक्स्ट डे आते हैं आपके घर के बाहर जो गार्डन एरिया है उसके ऊपर अपना नाम लिख के चले जाता है। तो आप बोलते हो कि भाई ऐसे थोड़ी होते हैं, मतलब आपको तो पता ही है ना कि अगर कोई भी नाम ऐसे कहीं पे लिख दे तो उसकी टेरिटरी थोड़ी हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई दूसरे की गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्च करे तो वो गर्लफ्रेंड भाई उसकी थोड़ी हो जाती है। सेम गोस टू चाइना। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का नया नया नामकरण कर रहा है। फिर कहते हैं वो जो अक्साई चीन है उसका नामकरण करने आ गया। कहते हैं कि अब ये चाइना की टेरिटरी है और चाइना जो है इनका नाम बदल रहा है। तो इंडिया कहते हैं सरासर गलत है, इंडिया इस पे थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है और मुझे लगता है इससे ज्यादा हो जाना चाहिए। तो आप लोग की भी क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताना। और आज इसीलिए हम लोग सबसे पहले रिलेशन देखना चाहते हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया है उसके साथ है, मतलब इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया का एक बेबी काइंड है। तो अब इसका क्या रिलेशन है चाइना से, ऐसा पीछे का क्या हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है जिसके कारण जो है चाइना बोल रहा है कि ये मेरी टेरिटरी है। अरुणाचल प्रदेश से एक बार आपको मिलवा देती हूँ, ये है अरुणाचल प्रदेश। इतनी सुंदर जगह है, इतने बढ़िया माउंटेन्स है, इतनी ठंडक है यहाँ पे। द लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स इसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक एक जिसे कहते हैं ना वरदान इस स्टेट को हमारी मिला हुआ है। और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पड़ता है। इसका जो चाइना तिब्बत के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो 1129 किलोमीटर का है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना एक लाइन का हम लोग नाम लेते हैं और नाम यूज करते हैं, वो है मैकमोहन लाइन, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में देखेंगे कि ये तीन जनों ने बैठक करके अच्छे से डिसाइड कर ली थी। उसके बावजूद चाइना जो है अब मना कर देता है कि मैं इसको नहीं मानता। आप नहीं मानोगे तो क्या है, खिंच तो गई ना लाइन, अब तो हो चुकी है। तो ये सारी चीजें, ये बात यहाँ पे उठ रही है। बात क्या है कि तिब्बत के जो टेक्स्ट है ना पुराने, उसमें अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है लो। ठीक है, और यहाँ पे त्वांग डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम था मोन्यूल। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन थे और ये सारे के सारे तिब्बतियन टेक्स्ट के अंदर तिब्बत की साइड थी। तो ये मुनापा तिब्बतियन, यानी कि यहाँ पे पहले ये ट्राइब्स वगैरह भी बहुत सी यहाँ पे रहा करती थी। एक मुनापा किंगडम भी यहाँ पर हुआ करती थी। ये बहुत पुराने समय की बात है, देखो समय देख लो, पहले 500 बीसी, 600 सी की, इतना पुराना समय था ये। अब बात करते हैं थोड़े और साल, मतलब लगभग 100 साल पीछे जाकर। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये जो चाइना है ना, चाइना कहता है जो त्वांग है ये पहले लासा जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स लेता था इसके। तो अब ये अगर यहाँ पे लासा मतलब तिब्बत लेता था, और तिब्बत को तो मैं कहता हूँ तिब्बत भी मेरा है, तो भैया इस हिसाब से तो ये अरुणाचल प्रदेश भी मेरा हुआ, ये इस तरीके से इस पे क्लेम कर रहा है। तो ये जो त्वांग मोनेस्ट्री है ये 1681 में बिल्ट हुई थी। यहाँ से ही ये बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारे रिलीजियस जितने भी ट्रिब्यूट्स है ना, इसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि ये सब अगर तिब्बत एडमिनिस्ट्रेट करता था तो इस हिसाब से मेरी हो गई। वहीं पर चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है ना, यही था कि एडमिनिस्ट्रेट अगर ये लैंड को पुराना तिब्बत कर रहा था, वो अब तिब्बत मेरा है, तो ये सब चीजें मेरी हुई। तो इंडिया का रिप्लाई है, भाई सुनो, ये एक पहली बात तो पॉलिटिकल एंटिटी है जो बिल्कुल सेपरेट है, आपके इन्फ्लुएंस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तिब्बत को हमेशा अलग माना गया है, चाइना के अंदर नहीं माना गया। तो चाइना की सॉवरिटी जो है ना उसके अंडर तो ये मान ही नहीं रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसके अंदर आप हो ही नहीं तो आपका ये कैसे पार्ट हो गया, ये तो सरासर गलत है। और इसी के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पे इसको क्लेम कर रहे हो तो ये भी बहुत गलत है। देखो ये है त्वांग। ठीक है, ये त्वांग जो है ना, इसी के ऊपर सबसे बड़ी पहली तो लड़ाई है। अब सारे इस एरिया को ही ये कहता है कि ये सारा एरिया भी जो है ना चाइना का है। तो चाइना इस चीज के ना पीछे पड़ गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाइयाँ ये अभी हो रही हैं और इसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसकी रीजन क्या है, 1914 से चलते हैं पहले कि ये जो लाइन मैकमोहन है ना, ये कैसे डिसाइड हुई, किसने डिसाइड करी। क्या यहाँ पे ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स ने अकेले डिसाइड कर ली थी? जो कॉलोनियल एरा था ना उसके अंदर तीनों लोग आए थे। ठीक है, इसे कहते हैं शिमला कन्वेंशन। हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री में ना पढ़ा भी है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे हुआ क्या, 1949 में एक शिमला के अंदर मीटिंग हुई। तो मीटिंग के अंदर आते हैं ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तिब्बत, चाइना। अब तीनों बैठ के मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड हो जाता है कि ये जो लाइन है ना इसके अकॉर्डिंग ये पार्ट इंडिया का है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं क्या डिसाइड हुई, जिसमें तब तो चाइना बड़ा खुश था क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जिसमें पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का 2/3 पार्ट गया चाइना के पास, 1/3 पार्ट आया इंडिया के पास। अब हुआ क्या, हम लोगों ने भी जो हमें मिला उसमें संतुष्टि ले ली, पर यहाँ पे इनको लग रहा था कि ये पार्ट भी मेरा हो जाए। अब यहाँ पे इनका गया 20% वाटर, बावजूद इसके 2/3 जो है पूरी ब्रह्मपुत्र इनके पास थी, और हमारे 1/3 में आ गया 60% वाटर जो मेजरली अरुणाचल प्रदेश के द्वारा
यहाँ पे इंडिया के अंदर आता है। तो अब इनको ये है कि भाई ये सारा एरिया अगर मैं ऑक्यूपाई कर लूँ तो अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र का ये जो पानी है ये भी मेरा, और बहुत सारी स्पेसेस जो यहाँ के जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई है वो भी मेरी। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। चाइना ने इसीलिए ना मैकमोहन लाइन जो है इसको तो रिफ्यूज कर दिया, कहता मैं मानता ही नहीं हूँ। तिब्बत जो था कभी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, ये तो हमारे अंडर था, और हमारे अंडर की जो टेरिटरी है अगर वो भी आप लोग कह रहे हो कि हमारे अंडर नहीं है, तो भैया ये तो चाइना का ही पार्ट रहेगा। ये इस तरीके से क्लेम कर रहा है। तो देखिए, अगर आप दूसरे के बच्चे को खिलाने के लिए जाते हो या फिर आस-पास उसके रह भी रहे हो, और आप अगर उसका नाम गोलू रख दो, उसका नाम लोलू रख दो, कुछ भी रख दो, तो वो बच्चा आपका नहीं हो जाता है, वो बच्चा तो दूसरे का ही रहेगा। मैकमोहन लाइन खिंच गई है ना 100 किलोमीटर की, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसमें ये बार-बार इस बच्चे को हमारे के कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसी चीज़ पे सबसे बड़ी लड़ाई इसने कहा कि जैसे अभी मैंने नाम आपको बताया ना, यही नाम जो है ना चाइना ने यहाँ पे रख भी दिए हैं। चाइना कहता है इसका नाम है ज़ंग नान। भाई नान तो हमारे यहाँ के लोकल ढाबों पे मिलते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट्स के नाम नहीं रखे जाते हैं। तो चाइना जो इसका ज़ंग नान ये नाम रख रहा है ना, ये कहता है ये चाइना से बिलॉन्ग करते हैं। इंडिया कहता है कि भाई देख गुस्सा मत दिला मुझे। अब ये जो तू उल्टे-सुल्टे नाम रख रहा है और कहता है कि ये मेरी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश 100% इंडियन टेरिटरी है। आज तक एक मैप ऐसा नहीं आया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी ना तुम्हारे ऊपर बता दी गई हो। एक मैप कहीं पे भी ड्रॉ नहीं हुआ है। यू कांट चेंज द रियलिटी जस्ट बाय चेंजिंग द नेमिंग ऑफ नेम्स ऑफ द प्लेसेस। तो चाइना इस पे रिप्लाई करते हैं, देखिए ये जो है ना ये एरिया जो है मेरा ही है और इस पे मेरा पूरा अधिकार है कि मैं इस पे कोई भी नाम रख दूं। तो उसके बाद ये भी ऐड करता है कि ये सब होने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो है मेंटेन रखूं, हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हो। ऐसे कोई रिलेशन अच्छे नहीं होते। इसके साथ चाइना ने ना कि सिर्फ इस एरिया की बल्कि एक और एरिया का ना नाम चेंज किया है, जो अक्साई चीन है ना, उसके अंदर इसने सिंगलिंग जो है इसका नाम रख दिया सिंगलिंग कंट्री। मतलब ये अक्साई चीन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये सारे एरिया के आसपास का एक एरिया ऐसा पड़ गया है जिसपे इसने नाम फिर से चेंज कर दिया। मतलब चाइना ऐसी हरकतें कर कर सोच रहा है कि एरिया जो है ना इसका ही हो जाएगा। देखिए ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ये एरियाज ऐसे हैं जिस पर अभी तक इंडिया जो है, इंडिया की अलग लड़ाई चल रही है चाइना से, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी उसमें चाइना के साथ देता है, मतलब बहुत ही डिस्प्यूट के अंदर है। ये एक ऐसा एरिया है जो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ टच में आता है, पाकिस्तान के साथ टच में आता है, इंडिया के साथ टच में आता है, और चाइना जो है इसको क्लेम करता है मेरी टेरिटरी हो चुकी है। तो देखिए हम लोग इस चीज को बस ये बोलना चाहेंगे कि कोई भी लैंड के ऊपर अगर कोई एक कंट्री की टेरिटरी वो है, तो आप उसके साथ अगर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो बॉर्डर्स की ना इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि उन बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग ही लड़ाई झगड़ा जो है ना वो होता है। मतलब कि आप अगर अपने घर परिवार में भी देखोगे वही सेम चीज घर परिवार के अंदर भी होती है, छोटे छोटे। तो यही इंडिया कहता है कि हम लोग आपके चीजों से ना डिसएग्री करते हैं। पर यही चाइना क्या कहता है कि मैं तो नाम रखूंगा और मैं आप लोगों से अच्छे फ्रेंडशिप और अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन रखना चाहता हूँ। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे, आप लोगों ने अपने घर के अंदर भी ऐसी चीजें अगर देखी हैं, तो क्या जो चाइना कर रहा है क्या वो सही है? किसी अपनी ही मतलब कि इंडिया की एक टेरिटरी का नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग चीजों को बोलना, क्या वो सही है? तो नीचे कमेंट्स में बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।